हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, धमकी, प्रेशर पॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों पर सबसे बड़ा दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि थर्ड वर्ल्ड देशों की यूएस में एंट्री पर बैन लगाना होगा। उनका स्टेटमेंट यह है कि वे कैन नॉट अलाउ थर्ड वर्ल्ड क्रिमिनल्स इनटू अमेरिका। महत्वपूर्ण यह है कि किस परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति को इतना सख्त बयान जारी करना पड़ा। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते क्या हैं, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या भारत अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पार्ट है या नहीं है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हुआ क्या। देखिए, न्यूयॉर्क में कुछ इल्लीगल माइग्रेंट्स ने पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया और उस हमले में भारी धक्का मुक्की हुई, पुलिस गिरती हुई दिखी और भीड़ का पुलिस पर हमला बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ। वेस्टर्न मीडिया और स्पेशली अमेरिका ने इसको एक तरीके का टैग दिया कि यह थर्ड वर्ल्ड माइग्रेंट वायलेंस है, और इसी की प्रतिक्रिया में अमेरिकी राष्ट्रपति का यह सख्त बयान आता है। तो यह तो वह घटनाक्रम है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमें सबसे पहले यह जानना है कि तीसरी दुनिया यह शब्द कहां से आया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, थर्ड वर्ल्ड टर्म को सबसे इंपॉर्टेंटली कॉइन किया जाता है जब कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और पूरी दुनिया दो बड़े ध्रुवों में बंट चुकी थी। एक ध्रुव वह था, एक पोल वह था जो कि अमेरिका लेड था, यूएसए लेड था और इस नेटो अलायंस इसमें शामिल थे। और दूसरा बड़ा ध्रुव वह था जो बेसिकली यूएसएसआर से प्रभावित था और कम्युनिस्ट ब्लॉक था। कम्युनिस्ट ब्लॉक था। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो कंट्रीज थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेजरली आजाद हुए थे, और साथ ही साथ इन दोनों में से किसी भी सुपर पावर ब्लॉक का मेंबर नहीं बनने को तैयार थे। अगर हम आसान भाषा में कहें तो आपने गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइड मूवमेंट सुना होगा। ये उन देशों को कहा गया जो नॉन अलाइड मूवमेंट के पार्ट थे, जिन्होंने ना अमेरिका वाले गुट को ज्वाइन किया ना यूएसएसआर वाले गुट को ज्वाइन किया। लेकिन इस पूरे थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक को जो पोर्ट्रे किया गया, जो दिखाया गया, वो एक ऐसे ब्लॉक की तरह दिखाया गया जो एक गरीब ब्लॉक है। तो यह महत्वपूर्ण है कि जो थर्ड वर्ल्ड ब्लॉक है उसके बारे में आज की इमेज क्या है। आज दुनिया थर्ड वर्ल्ड टर्म को किस प्रकार देख रही है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप और वेस्टर्न मीडिया थर्ड वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आज के समय, तो उसे गुट निरपेक्षता से लिंक नहीं किया जाता है। आज यह एक प्रकार का धब्बा है, एक स्पॉट है जो किसी भी देश की इमेज को खराब करता है। आज थर्ड वर्ल्ड का मायने क्या है? आज थर्ड वर्ल्ड का मायने है कि वहां पर लॉलेसनेस होगी, यानी कि कानून के शासन का अभाव होगा, माफिया होंगे, गुंडे होंगे और कानून व्यवस्था कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही होगी। इसके साथ साथ वहां पर पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर होगी, यानी कि बेहद गरीबी होगी, और इस गरीबी से, इस माफिया राज से, इस लॉलेसनेस से बचने के कारण लोग इलीगली माइग्रेट करेंगे उन कंट्रीज में जहां शांति हो, विकास हो, आगे बढ़ने की संभावना हो। इस तरीके की इमेज आज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए बनाई जाती है। तो ट्रंप जिस थर्ड वर्ल्ड ग्रुप की बात कर रहे हैं वहां इशारा साफ है कि वो लैटिन अमेरिका और कुछ अफ्रीकी देशों को टारगेट कर रहे हैं जहां से यह माइग्रेंट वायलेंस आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या भारत आज भी दुनिया की नजरों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है या नहीं आता है। क्या हमारे पास अभी भी वो थर्ड वर्ल्ड का टैग है या नहीं है। तो भारत का भी रियलिटी चेक करना जरूरी है। तो अगर हम भारत को देखें तो भारत ना एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। भारत की सबसे खास बात यह है कि भारत का अगर हम इकोनॉमिक लेवल देखें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है और जापान, जर्मनी और चाइना और यूएस के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है।
इसके साथ साथ केवल इकोनॉमी की ही बात नहीं है। अगर हम देखें तो भारत स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। आज हमारे यहां से जो उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो वर्ल्ड क्लास पर और सबसे ज्यादा लेवल से होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा यूपीआई और टेक टैलेंट पूरी दुनिया के लिए एक लीडर की तरह काम करता है, पूरी दुनिया उसे फॉलो करती है। आज यूपीआई ट्रांजैक्शंस में हम दुनिया के लीडर बन गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम जियोपॉलिटिक्स के एंगल से देखें तो हम ग्लोबल साउथ को लीड करने के साथ साथ अभी हाल ही में हमने G20 की प्रेसिडेंसी को भी सक्सेसफुली करके दिखाया है। महत्वपूर्ण यह है कि इन सब चीजों से पता चलता है कि हम गरीब तो बिल्कुल नहीं हैं, इमर्जिंग सुपर पावर जैसे जरूर हैं। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वह पहलू क्या है? वर्ल्ड बैंक का अगर आप डेटा देखेंगे, वर्ल्ड बैंक का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक आज भी हमको लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी मानता है। और इसी के साथ साथ इसका रीजन भी समझिए। रीजन यह है कि हमारा पर कैपिटा इनकम, ऑल्दो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है और तकनीकी रूप से हम कभी भी डेवलप्ड आज तक नहीं माने जा सके हैं। हम आज भी डेवलपिंग टैग के साथ चलते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, थर्ड वर्ल्ड, जिसे आज के समय में थर्ड वर्ल्ड कहा जा रहा है, उस टैग से हम जरूर बाहर हैं। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंटली हमें यह समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या भारत पर बैन लागू होगा या नहीं होगा। क्या ट्रंप का एक्शन भारत के अगेंस्ट भी होगा या नहीं होगा? तो यह एक्शन भारत के अगेंस्ट होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इसके कुछ रीजन है। पहला जो रीजन है वो यह है कि भारत अमेरिका को टैलेंट सप्लाई करता है, ट्रबल नहीं। भारत से जो पर्सन्स, जो लोग अमेरिका जाते हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े सीईओज हैं जैसे सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, ऐसे, तो इनसे अमेरिका को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी खास बात अगर हम देखें तो वह जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिका को भारत की स्ट्रेटेजिक नीड है। अगर चाइना को काउंटर करना है अमेरिका को तो उसे भारत को अपने साथ लेना ही होगा, और यह मजबूरी भारत को अमेरिका से दूर नहीं होने देगी। तीसरी बड़ी चीज है, अगर हम डेटा वाइज भी बात करें, इमिग्रेशन का डेटा भी देखें तो भारत की तरफ से जो डंकी रूट फॉलो करते हुए अमेरिका जाते हैं वो डेटा बहुत कम है, बहुत ही न्यूनतम है। बल्कि अगर आप देखिए तो साउथ अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से, यहां से बहुत सारे लोग इलीगली इमिग्रेंट बनते हैं वहां पर, और इस तरीके की घटनाओं में उनके हाथ जरूर होते हैं। तो अगर हम देखें तो भारत अभी इस तरीके के बैन में आने वाला नहीं है। भारत की आज की कैटेगरी को बहुत सिंपली समझिएगा, आसान भाषा में समझिएगा। भारत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, ग्लोबल साउथ का लीडर है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, और साथ ही साथ थर्ड वर्ल्ड को लीड करता है। तो भारत के बारे में यह बात बिल्कुल क्लियर रखिए कि भारत के साथ अब जो पुराना थर्ड वर्ल्ड का टैग है वह लागू नहीं होगा। भारत थर्ड वर्ल्ड के उस टैग में ना जो वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है उसमें, और ना ही जो ट्रम्प कह रहे हैं उसमें आता है। भारत एक अलग पोजीशनिंग रखता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके साथ मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट यह भी है कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2027 के लिए, 2028 के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूप से समझिएगा कि एक अच्छा गाइडेंस आपकी सफलता में 80% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। और अच्छा गाइडेंस का मतलब है आप एक अच्छे बैच को ज्वाइन कीजिए, जैसे हमारा P2I कोर्स है। P2I कोर्स मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, पूरा गाइडेंस। आप 2027 की तैयारी करिए, 2028 की तैयारी करिए। आपको P2I बैच दिया जाएगा जिसका नाम प्रतिज्ञा प्लस रखा गया है। दोनों बैचेस अलग अलग हैं। इनके बारे में आपको डिटेल्स अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट से भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। वहां पर आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हो, मेंटोरशिप मिलेगी, 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स मिलेंगे। ये सारी डिटेल्स को अच्छे से पढ़िए और हमारे प्रतिज्ञा प्लस के साथ जुड़िए, क्योंकि यहां पर आपको काफी बड़े डिस्काउंट के साथ यह कोर्स दिया जा रहा है।
इसमें बैच की शुरुआत 9 दिसंबर से होने वाली है, तो इसलिए इसमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। जैसे देखिए 2027 के कोर्स की फीस मात्र 10,999 रुपए है। यह फीस आपको इतने कम फीस में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। आपको हिंदी में बैच लेना है, इंग्लिश में बैच लेना है, इंग्लिश में बैच लेना, हर एक मीडियम में यह बैच अवेलेबल है। बेझिझक इसे ज्वाइन कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद आपको सबसे सस्ती फीस मिल जाएगी, और वह कोड है PK Life। इस कोड को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जब भी आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लें। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।